डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेक्शन 13। आज फर्दर डिसोल्यूशन के सेक्शंस को एनालाइज करेंगे। सेक्शन 13 ए, अल्टरनेटिव रिलीफ्स। ये एक कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो एक शादी को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। कोर्ट इस बात को ध्यान में रख के डाइवोर्स की डिग्री ना देते हुए जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करता है, पर डिसोल्यूशन के सारे ग्राउंड्स में नहीं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि Clause 2 of subsection 1 of section 13, conversion to another religion. Clause 6 of subsection 1 of section 13, renounce the world. And Clause 7 of subsection 1 of section 13, unheard alive. ये वो ग्राउंड्स हैं जहाँ पर शादी को बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है, तो ऐसे में कोर्ट रिजनेबल एक्ट करते हुए डाइवोर्स की डिग्री देना ही मुलाजिम समझती है। सेक्शन 13B, म्यूचुअल डाइवोर्स। सेक्शन 13B सब सेक्शन 1, कोर्ट इस ग्राउंड पे डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करता है कि स्पाउस एक या उससे ज़्यादा साल तक सेपरेटली रह रहे हों और साथ ही बोथ स्पाउस मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए म्यूचुअली एग्रीड हों। सेक्शन 13B सब सेक्शन 2, अगर दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की हो और 6 महीने से 18 महीने के बीच में उन्होंने वो पिटीशन विड्रॉ नहीं की हो, तो कोर्ट दोनों पार्टीज़ और उनकी पिटीशन को ध्यान में रखते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर देगा। स्कॉलर्स की माने तो डाइवोर्स की कुछ थ्योरीज़ हैं, हम इस वीडियो में उनको भी एनालाइज कर लेते हैं। डाइवोर्स की 3 थ्योरीज़ होती हैं, फॉल्ट थ्योरी, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी और रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी यानी कि वो थ्योरी जिसमें किसी स्पाउस ने कोई फॉल्ट यानी कि ऑफेंस किया हो। अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13। अक्सर कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री पास करने से पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री देना ज़रूरी समझता है। म्यूचुअल डाइवोर्स थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोथ पार्टीज़ म्यूचुअली और वॉरंटली सेपरेट रहने की डिसाइड करते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं, लाइक सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तीसरी थ्योरी और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ में कुछ बचा ही नहीं होता है मैरिज को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। अ वेरी हाईलाइटेड एंड फेमस केस मसरती वर्सेस मसरती 1969 that tells both the spouse had committed adultery and which simply shows a good example of a retrievable breakdown theory. क्वेश्चन टाइम। ए जो कि बी का हस्बैंड है वो अपनी एक्स वाइफ सी के साथ अडल्ट्री कमिट करता है, क्या बी अडल्ट्री के ग्राउंड पे अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है?